Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ ले रहे थे बायो का। ठीक है, चैप्टर 1 जो था साइंस का पढ़ रहे थे, जो बायोलॉजी के अंदर आता है, आपको हम बताए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग दो पार्ट में अभी तक हम लोग कवर कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर किए थे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट हमें कौन कौन से प्लांट्स की किस फूड आइटम से हमें मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग देख रहे होंगे, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए थे बच्चों। फिर सेकेंड पार्ट में और हम लोग कवर किए थे टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। हम लोग एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। फिर पढ़े थे बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक था कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, और हेटरोट्रॉफिक था जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करके प्लांट्स अदर एनिमल्स को कंज्यूम करता था। ओके स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी क्लासिफिकेशन था, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में आपको बताया था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये सब से लेकर अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, वो हमारा फोटोसिंथेसिस था। आफ्टर देन हम आपको और बताए थे कि फोटोसिंथेसिस क्या यहाँ से प्रोसेस होता है और इसकी फॉर्मूला क्या था। C6O2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, और इसको मिला के हमारा मिलता था फिर क्या, C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या था। और देखो आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों, एक्चुअली इस क्लास में आपका इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा ये रेसिपिरेशन का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब नेक्स्ट में पढ़ेंगे तब वो जब आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। फिर हम बताते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बताते हैं व्हाट इज क्लोरोफिल, स्टोमेटा, सेल गार्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़े थे। फिर क्लोरोफिल का प्रेजेंस हम लोग टेस्ट करने के लिए जाने थे। फिर हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। ठीक है, एल्गे में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, और अदर जो प्लांट्स होता है कैसे अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। आज जो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग को पढ़ना है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो बच्चों, पहले तो हम बात करें कि अगर जो पैरासिटिक होता क्या है। तो ये जो होता है, देखो बच्चों, इस तरह से अगर जो पैरासिटिक मोड की हम बात करें, दे आर द सर्टेन प्लांट्स इन नेचर विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड हेंस कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं एटमोसफेयर में जिनके पास खुद का क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंस नहीं होता, तो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। तब यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि जब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, यानी कि वो किस तरीके से क्या अपना खाना वो कैसे खाते लेते थे। तो जो न्यूट्रिएंट लेते हैं बच्चों वो अलग, वो भी एक तरह से हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिराइव फ्रॉम फॉर दियर सर्वाइवल। यानी कि वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं। कैसे, जैसे आप लोग एग्जाम्पल यहाँ देख रहे होंगे कैश टूटा, ये जो है देखो इस तरह से आप लोग जाले जाले जैसा देखते हैं, पेड़ के ऊपर हो जाता है। जब कैश टूटा या एमरेबल जो येलो टेबुलर प्लांट्स होता है ट्विस्टिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, यानी कि ट्यूश यानी कि इस तरह से घेरे हुए रहता है पूरा प्लांट्स का उसके ब्रांच का या उसके स्टेम का या उसके पत्ते के ऊपर। ठीक है, दे डज नॉट हैव ओन क्लोरोफिल हेंस कैन नॉट इट्स ओन फूड। यानी कि इसलिए वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता है, हेंस दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। तो यहाँ से अब रहा कि ये किस तरह से होता है। आई होप कि देखो ये डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा और आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप का प्लांट्स है, देखेंगे ये होगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ताकि दे क्लाइम ऑन द अदर, यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है दे क्लाइम ऑन द अदर ट्रीज नोन एज होस्ट प्लांट्स एंड ऑब्जर्व रेडीमेड फूड। यानी कि क्या है, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से ये उसका खाना खाते हैं। यानी कि दे ऑब्जर्व रेडीमेड फूड, एक तरह से जैसे होता है ना बना बनाया हुआ खाना, तो वो दूसरे प्लांट्स का जो ये होता है ना ले लेते हैं। देयरफॉर प्लांट्स लाइक कैस्टूटा आर नोन एज पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए जो प्लांट जैसे लाइक कैस्टूटा हो गया, इसलिए हम लोग पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था बच्चों पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट में होता है कि वैसा प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे प्लांट्स का वो खाना बनाया वो ले लेता है। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से क्या था। ओके स्टूडेंट्स, आगे था हमारा बच्चों पढ़ना इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होता है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होता है, देखो नाम से आपको इंसेक्ट लग रहा होगा तो कुछ इंसेक्ट से रिलेटेड ही होगा। यानी कि कुछ ऐसे स्पेसीज है या प्लांट्स है आज नोन एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स
दे आर कैपेबल टू ट्रैपिंग द इंसेक्ट एंड डाइजेस्टिंग देम। यानी कि वैसे प्लांट्स और वैसे स्पेसीज यानी कि वैसे जानवर या प्लांट्स जिसे हम लोग इंसेक्टिवोरियस बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो कैपेबल होता है इंसेक्ट को अपने जाल में फंसाना फिर उसे डाइजेस्ट करना। जिसे हम लोग इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स बोलते हैं। दिस प्लांट्स आर नोन एज लिचन प्लांट्स विद दी लीफ मॉडिफाइड फीचर्स। ठीक है बच्चों, ये जो प्लांट्स होता है, देखो इसे सॉरी फीचर प्लांट्स था, लिचन आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिस प्लांट्स आर नोन एज फीचर प्लांट्स विद द लीव्स मॉडिफाई एज फीचर। इसे हम लोग फीचर्स प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ये फीचर्स आगे देखो हम लोग अभी हम बता रहे हैं कि क्यों इसे बोलते हैं। इसका जो टॉप ऑफ लीफ जो होता है बच्चों, फॉर्म एक कवर विद द क्लोजर और ओपन द माउथ ऑफ द मॉडिफाइड लीफ। यानी कि इसका जो टॉप ऊपर का जो पत्ता होता है क्या होता है बिल्कुल बच्चों, लीफ जो कवर के जैसा फॉर्म होता है, जो क्लोज और ओपन होता है, जैसे जैसे खुला होता है, जैसे इंसेक्ट बैठता है उसमें वो क्लोज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसकी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसे इंसेक्ट को क्या करता है, अपने पिला के अपने और ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आगे देखो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द पिक्चर कंजिस्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड वार्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स। यानी कि क्या, जो पिक्चर जो होता है कंजिस्ट करता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड की ओर। एज सुन है जैसे इंसेक्ट जो है बच्चों, जैसे इंसेक्ट लैंड्स ओवर द पिक्चर द कवर द पिक्चर ओपन टू शैलो द इंसेक्ट। यानी कि वो निगल जाता है एक तरह से। जैसे जैसे इंसेक्ट जो है उस पर लैंड करता है, बैठता है, पिक्चर द कवर यानी कि वो बंद हो जाता है बिल्कुल, और उसे इंसेक्ट क्या करता है, शैलो यानी कि निगल जाता है। एज सुन एज इंसेक्ट गेट इनसाइड द पिक्चर दे द टॉप क्लोज एंड द इंसेक्ट गेट नॉट इनटू द हेयर। यानी कि क्या होता है, ऊपर का जो होता है वो क्लोज हो जाता है, इंसेक्ट जो उसके हेयर जैसे बाल उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। द प्लांट देन डाइजेस्ट इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ, देखो वही बोले हम लोग, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग डाइजेस्टिव जूसी बोलते हैं, और उसके मदद से क्या करता है उसे वो सैलो कर जाता है। ठीक है, सेक्रेट इनसाइड द फीचर्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ insectivorous plant. I hope you see in the diagram कि what is like the types of pictures plant. ओके स्टूडेंट्स, देखो किस तरह से ये डाउनवर्ड है, जैसे इंसेक्ट बैठते हैं, यहाँ का ये जो ओपन जो पार्ट था बच्चों में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो these are the types of insectivorous plant. आफ्टर दिन जो देखो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे सेप्रोट्रोप्स ऑफ मोड ऑफ निस्ट्रेशन। क्या था बच्चों, सेप्रोट्रोप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंस है और इसके बारे में थोड़ा हमें जानना डिटेल में इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना होना ज़रूरी है, देखो हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि सेप्रोट्रोप्स होता क्या है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी हो गया, अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक ही मतलब होता है कि द ऑर्गेनिज्म अंडर गोइंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉप्स, इसके सेप्रोट्रॉप्स यानी कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाते हैं, उसी को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एक्चुअली सेप्रोट्रॉप्स होता है क्या बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड या डिके ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जैसे फंगी या बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई चीज़ सड़ जाती है, गल जाती है, या कुछ और इसमें अलग अलग टाइप्स का हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे द फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इन द एयर एंड ग्रो डार्क पैचेज ऑन द फूड आइटम लाइक पिकल्स, लेदर, क्लॉथ ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द रेनी सीजन। यानी कि देखो इसमें ये बता रहा था स्टूडेंट कि जो फंगल स्पोर्स होता है जो हवा में प्रेजेंट होता है वो डार्क पैचेज हो जाते हैं, किसके वजह से, जैसे अचार पे आप लोग देखेंगे, कोई लेदर पे या क्लॉथ पे गर्मी के समय में या ह्यूमिड और रेनी सीजन में, तो क्या होता है फंगी का फॉर्मेशन उसके ऊपर हो जाता है। ये क्या होता है एक्चुअली, फंगस जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद इस टाइप का उसी को खाता है। तो दिस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दे सिट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर व्हेन दे आर जर्मिनेट एंड ग्रो। यानी कि ये जो क्या होता है बच्चों, ये बैठते हैं कहाँ पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे, जब और वहीं पे जर्मिनेट करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, अब कोई चीज़ सड़ गई या ख़राब हो गया तो वहाँ से कम वो डिकेज और डिकम्पोज हो जाता है ना, ये फॉर्म में कोई बैक्टीरिया के फॉर्म में या फंगिस के फॉर्म में, यहाँ से हमारे क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है कम होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव ड्यूटी ये भी होता है जो कन्वर्ट करता है डेंजर सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स। इसके जो सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव ड्यूटी होता है इसी तरह से एज लाइक ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट, और इसी को क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे दी जाती एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप पत्थर पर, जैसे ये वाइट वाइट हो गया है, ये क्या है एक तरह से, ये इसी का फॉर्मेशन है, फंगी का हो गया। तो दी ज़्यादा देखो स्पॉइल्ड फूड विद द डेवलपिंग फंगी, देखो खाना जो खराब हो जाता है हमारा, तो वाइट वाइट पैचेस जैसा हो जाता है ना, तो ये जो एक्चुअली क्या था, एक
फंगस वगैरह हो जाता है तब फॉर्मेशन होता है। और ये जो था बच्चों सेप्टोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना था। अब था बच्चों की हम लोग कुछ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि सब एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग देखो पढ़ना। ठीक है, दीज आर द सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर। यानी कि देखो ये जो है कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म है, देयर आर द सर्टेन, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है एक साथ रहते हैं और टुगेदर एंड प्रोवाइड द फूड, और अपने क्या करते हैं खाना प्रोवाइड करते हैं शेल्टर टू ईच अदर एक दूसरे को। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज साइम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस टाइप का रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब जो एक खाना एक दूसरे पे प्लांट पे डिपेंड होते हैं वो कुछ इस तरह से, ठीक है, रिलेशनशिप दोनों के बीच में होता है और इसे हम लोग साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। यानी कि इस टाइप का रिलेशनशिप जब प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइक फंगी दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री। ये क्या प्लांट के रूट के नीचे रहते हैं और एब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द फंगी एंटर द प्लांट्स, और तो प्लांट्स में ऑब्जर्व करता है वाटर एंड न्यूट्रिलाइजेशन सॉइल एंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो कि प्लांट्स का प्रॉपर आपको पता है कि फंगी जो होता है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है जो न्यूट्रिएंट उसे प्रोवाइड में कन्वर्ट करता है जो कि प्लांट्स का ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये साइम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। प्लांट्स के लिए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन और फंगी का होना उतना जरूरी है रूट्स में, तभी वहाँ से वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो भी मिनरल्स है वो ऑब्जर्व कर पाएगा। हम आपको पहले बताए थे कि नाइट्रोजन कैसे ऑब्जर्व करता है, डायरेक्ट एटमोस्फेयर से ऑब्जर्व नहीं करता, वो रूट्स के थ्रू करता है किस तरह से। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग देखे थे लिचेंस ऑफ द सरफेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। और देखो ट्री के बार्क में किस तरह से लिचेंस हो जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो एल्गी जो होता है कंटेंट ग्रीन पिगमेंट, जो एल्गी जो होता है बच्चों देखो वो क्या है, वो ग्रीन पिगमेंट कंटेंट करता है अपने पास। द एल्गी कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प द एल्गी टू प्रोड्यूस द फूड विच बीइंग प्रोवाइडेड टू द फंगी। देखो एल्गी का जो होता है, एल्गी में क्या होता है क्लोरोफिल होता है और जिसके वजह से अपना खाना तैयार करता है और साथ साथ में फंगी को भी, और फंगी को भी क्या करता है ये प्रोवाइड करता है। into return the fungi protect the algae by dyeing the sunlight by including। और उसी के साथ साथ जो फंगी होता है वो उसे सूखने से बचाता है, किसे एल्गी को। ठीक है, फंगी प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम ड्राइंग सनलाइट की वजह से बाय इनक्लोजिंग इनसाइड आसपास। ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर फंगी, इन रिटर्न फंगी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी। यानी कि यहाँ से आपको देखे कि जो एल्गी था वो फंगी के लिए खाना प्रोवाइड करता, बट वही जो फंगी था वो एल्गी को प्रोटेक्ट करता था। ये दोनों के बीच में एक साइम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। इस तरह से दोनों दो प्लांट को भी ऑर्गेनिज्म हो गया जो स्पेसीज है एक दूसरे के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बहुत सारे कि नॉट ओनली फंगी दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड फ्लावर। यानी कि सिर्फ फंगी कोई नहीं होता है बट ये रिलेशनशिप जो है मधुमक्खी बी मतलब मधुमक्खी और फ्लावर के बीच में होता है। जो बीज होता है द बी हेल्प द प्लांट्स इन द पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, देखो जो मधुमक्खी होता है वो मदद करता है प्लांट्स को पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, आगे हम लोग जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे ना जब आगे प्लांट्स का चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स, उसमें हम लोग पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ सीड वन फ्लावर टू अनदर दैट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेरेज फ्लावर प्रोवाइड पॉलेंस ग्रेन्स एंड नेक्टर टू बी। यानी कि देखो पॉलिनेशन होता है बच्चों के, इसमें प्रोसेस होता है जिसमें सीड का ट्रांसफर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी हम डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट्स तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। वहीं जो फ्लावर जो है ये प्रोवाइड करता है इसी तरह से पॉलिनेशन प्रोसेस को, और एज कम वहीं जो है फ्लावर जो है क्या नेक्टर ऑफ बी, यानी कि नेक्टर यानी कि रस जो होता है वो प्रोवाइड कराता है बी को। तो दीज आर दी इंटर कनेक्टेड बिटवीन, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों एक दूसरे से हेल्प करते हैं इस तरह से। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, ये सारे कुछ था रिलेशनशिप अलग अलग टाइप का, बट नॉट रिसेंट ओनली इन द एडिशन ऑफ मैनुअल। देखो और साथ साथ ये भी है और थोड़ा बता रखा है क्या डिटेल में, देखो ये सब बच्चों की इन द नेसेसरी नॉट ओनली एडिशन ऑफ द मैनुअल एंड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हैज इन द सॉइल।
with essential nutrients has also resulted in decrease in the number of organisms sharing the symbiotic relationship between the plant। देखो इसका मतलब ये तो बच्चों ये जो है बट रिसेंट यानी कि अभी के दौर में ये ईयर एडिशन ऑफ द मैन्योर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इनरेच इन द सॉइल। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया कि फर्टिलाइजर को हम लोग डालते हैं जिस वजह से प्लांट्स को नाइट्रोजन अब प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों जैसे हम लोग खाद वगैरह जो डालते हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। इसका ये होता है कि इसका कारण क्या है कि डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म शेयरिंग साइम्बोटिक रिलेशन विद प्लांट, यानी कि जो साइम्बोटिक रिलेशनशिप होता है ना फंगी वगैरह बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना ये सब कम हो रहा है। इसी की वजह से हम लोग जन फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज टू प्लांट फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ द फूड, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आजकल नहीं यूज हो पाता है प्लांट्स को प्रोडक्शन ऑफ फूड बनाने में। देयर फॉर बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम, देखो राय हम बताए थे कौन सी बैक्टीरिया जो होता है प्लांट के रूट में फॉर्मेशन होता है क्या था बच्चों, राय रिजोबियम present in the roots of the gram pea Munchausium convert the atmospheric nitrogen with the soluble and dissolve in the soil and can easily absorbed by plant। इस तरह से बता रहा है कि किस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया को जो था वो किस तरह से ऐसे नाइट्रोजन को में फॉर्म हो जाता है प्लांट के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व करता है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ दे रखा है कि किस तरह से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है एंड आपका देना किस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं। बट दिस बैक्टीरिया मेक दियर ओन फूड, सुबह से लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया बताते हैं जो भी हम जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रोवाइड देम विद द शेल्टर एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों और खाना प्रोवाइड करते हैं। दे एग्जिबिट द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दम, और इस तरह से ये जो था अपना रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे थे प्लांट्स और इसके बीच। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से था रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ना प्लांट्स और बैक्टीरिया का क्या रिलेशन था। एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एल्गी और फिर फंगी का रिलेशनशिप पढ़े थे स्टूडेंट्स। इसी तरह से बी और फ्लावर के बीच में क्या था, ये साइम्बियोटिक रिलेशनशिप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो था इस टॉपिक के साथ जो आज का हमारा चैप्टर था ये खत्म हुआ। आई होप कि जो फर्स्ट चैप्टर था बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल में हम लोग 3 पार्ट में कवर किए, तो जो स्टूडेंट्स न्यू है अभी तक नहीं देखे तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी आप लोग देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फिर इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन आंसर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ और एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपका जो आज का सेशन रहेगा अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।